देखो बच्चों, आज मैं जो है कक्षा 10 का प्रश्नावली वास्तविक संख्याओं में प्रश्नावली 10.2 का चौथा प्रश्न, चौथा पांचवा छठवां साल 7वां क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। उसको ध्यान से देखें। प्रश्नावली 1.2 में प्रश्न नंबर 4 एस एफ 306 657 बराबर 8 दिया है। एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यह है कि इसमें जो है 306 657 का महत्तम समावर्तक दिया है और 306 657 का एलसीएम निकालना है। इसी का महत्तम समावर्तक दिया है और इसी संख्या का एलसीएम निकालना है। इसका हल रखो। इसमें जो है क्योंकि आप जानते हैं, देखो प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या सूत्र होता है, सूत्र से प्रथम संख्या द्वितीय संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये सूत्र होता है, बताया गया है आपको। तो इसमें जो है ये जो है इसमें जो है दिया प्रथम संख्या, इसमें क्या है 306 है और 657 क्या है द्वितीय संख्या है। एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया 9 और एलसीएम निकालना है। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो इसको एलसीएम देखिए यही रख दीजिए और 306 गुणे 657 बटे 9 कर देंगे और 9 से इसमें भाग कर दीजिए। 9 से भाग करेंगे तो इसमें कितना आएगा, 9 9 3 27 9 3 27 9 चौक 36 9 3 27 9 चौक 36 34 गुणे 657। अब इसमें गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 657 गुणे 34 4 से 28 के 8 हंसी लगा 2 4 पीछे 20 2 22 के 2 हंसी लगा 2 4 6 24 2 26 3 से 3 सते 21 2 3 पचे 15 15 2 17 1 3 6 18 19 9 3 7 6 13 3 हंसी लगा 1 9 3 11 12 2 हंसी लगा 1 2 22,339। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 22,339 आ जाएगा। एलसीएम इन दोनों का ही एलसीएम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखिए जो है क्वेश्चन नंबर इसी प्रश्नावली का, इसको नोट करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न पर जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो ये जो है ये 6 पर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि 6 में देखिए यह जो हम लिखेंगे कि 6 पर n अंक n के लिए 6 पर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो जांच करें। क्योंकि देखिए 6 का गुणनखंड कितना होगा, 6 गुणनखंड 2 गुणे 3 होगा। इसमें केवल 2 ही अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है। और इसमें 5 होता, 6 के गुणनखंड में 5 होता, तब जो है या 6 पर अंक 0 पर समाप्त होता। तो इसमें 6 के गुणनखंड में तो यहाँ पर n करेंगे, यहाँ पर n करेंगे, क्योंकि 6 पर n बराबर 2 गुणे 3 पावर n, इसके 2 पर n गुणे 3 पर n कर सकते हैं। n यहाँ कर दो, यहाँ कर दो। अब इस गुणनखंड में पांच अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए 6 पर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। अब जब
जब 5 गुणनखंड में 5 अभाज्य संख्या के रूप में होती है तब 6 पर जीरो पर समाप्त होगी। और इसमें इस 6 के गुणनखंड में 3 और 2 है, 2 और 3 है, 5 नहीं है, इसलिए इसका कभी भी गुणनखंड का गुणनखंड 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो इतना करके इतना लिख लेंगे, इस क्वेश्चन का हल हो जाएगा। नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लीजिए 7 × 11 × 13 धन 13 तथा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5। व्याख्या कीजिए कि भाज्य संख्या है। व्याख्या कीजिए इतनी की संख्या भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं हैं। क्यों भाज्य संख्याएं हैं? क्यों? व्याख्या करना है क्यों। देखो भाज्य संख्या है, इसमें देखिए सब अभाज्य संख्या है, लेकिन ये कह रहा है कि ये भाज्य संख्या है। इनका पूरा आप गुणा करेंगे तो भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या तो गुणा करें आपका 1014। ये भाज्य संख्या देखिए है, और इसमें इसको गुणा करेंगे, इसको सब गुणा करके 5 जोड़ेंगे तो आएगा 50,045 आएगा। तो इसमें देखिए ये जो है भाज्य संख्या, ये भी भाज्य संख्या है। कोई भी भाज्य संख्या हो उसका हम गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में आता है। ये भाज्य है, ये भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, लेकिन इसमें देखिए अभाज्य है। ये भी केवल 13, 11, 7 क्या केवल स्वयं से कटे हुए की संख्या है, अभाज्य है। ये भी अभाज्य है, देखिए ये भी अभाज्य है। तो इसमें एक रूल होता है, प्रत्येक भाज्य संख्या व्याख्या करने के लिए हम लिखेंगे प्रत्येक भाज्य संख्या, चूंकि इसमें लिखेंगे चूंकि प्रत्येक भाज्य संख्या का गुणनखंड प्रत्येक भाज्य संख्या का गुणनखंड गुणनखंडित के रूप में गुणनखंडित के रूप में होती है। तो देखिए भाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड किया गया तो भाज्य संख्या में है, इसलिए हम कह सकते हैं इसलिए दिया गया संख्या इसलिए दिया गया गुणनखंड, इसलिए दिया गया गुणनखंड भाज्य संख्याएं हैं। तो ये जितना लिख करके आप गुणा करके जोड़ दीजिए, ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या का जब हम गुणनखंड करते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड संख्या मिलती है। अभाज्य गुणनखंड देखिए ये भी है, स्वयं से करने वाली संख्या है, तो इसलिए यह जो संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या। इस प्रकार इसकी व्याख्या हो सकती है। प्रश्न का आंसर इस प्रकार से हम स्टेप में लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन देखो बच्चों बचा हुआ है। अब देखो बच्चों प्रश्नावली 2 का वास्तविक संख्या में प्रश्न नंबर 7 रह गया था, उसको देख लीजिए। किसी प्रश्न किताब में प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा, हम प्रश्न पढ़ करके लगा दे रहे हैं क्वेश्चन को। किसी खेल के मैदान में चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वो अपना प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे? तो प्रश्न के अनुसार जो है ये प्रश्न के अनुसार जो है 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। जो भी एलसीएम 18 12 का आएगा
उतने मिनट में सोनिया मैदान को के वृत्ताकार पथ में एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में, और प्रश्न जो और रवि जो है एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है। तो दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो दोनों एक साथ जो है एक साथ पुनः उस प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो 12 और 18 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए देखिए कितना है इसका 12 18 का एलसीएम निकालेंगे। तो इसमें जो है 2 गुणे 3 गुणे 3 का 9 9 18 आइए 2 गुणे 3 हो जाएगा। इसका लघुत्तम समापन निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36 मिनट में रवि तथा सोनिया प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यही आंसर हो जाएगा।